Good morning. Last time we discussed about chapter number 8 बायनोमियल थियरम। उसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 तक देखा था और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके अलावा जो जितने भी सम है उतने करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब मिसलेनियस सम है वो मिसलेनियस सम जब आप स्कूल में आओगे तब उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 10। Chapter number 10 straight lines, and we introduce what is the straight line. In 10th standard you know that what is the straight line. Okay, तो हम लिखेंगे in 10th standard में आपने पढ़ा होगा कि straight line क्या होती है, what is the straight line. तो जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन. ओके, अब स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स होते हैं. कौन कौन से पॉइंट? ए पॉइंट हो सकता है, बी पॉइंट हो सकता है, सी पॉइंट हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं. लेकिन उसमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होता है. तो जैसे कि मैं एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक्स वाई जो प्लेन है उसमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करें तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ 1 2 एंड दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ b -6 4. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स वाई प्लेन में ये कोऑर्डिनेट को बताना है. तो कैसे बताइए आप कि जैसे कि x यहाँ पर, x डैश यहाँ पर, y डैश एंड y. ओके, और उसमें हमें ये कोऑर्डिनेट बताना है कि x इक्वल टू यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, y की वैल्यू क्या है 2 है. तो x पर यहाँ पर x एक्सिस के लिए 1 लिखा यहाँ पर और y एक्सिस के लिए 2. तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा 1 2. ओके, तो b इज इक्वल टू -6 और 4. तो सपोज -6 यहाँ पर है, ठीक है, 4 ऊपर में y की जगह तो 4. तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बना दिया. ठीक है, एक्स वाई प्लेन. तो ये सब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा. उसके रिलेटेड 10th स्टैंडर्ड में आपने डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ी है. तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में x1 y1 and b is x2 y2. x is x1 y1 and b is x2 y2. So distance of a to b, so what is the formula of distance of a to b? So distance of a to b is equal to under root में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट जो है उसका डिफरेंस होगा और उसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 उसका स्क्वायर. ओके, तो यू लर्न इन 10th स्टैंडर्ड. ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक दूसरा भी पढ़ा होगा कि डिवाइडिंग फार्मूला में क्या था. तो जैसे कि a x1 y1 है एंड b है x2 y2. उसका जो रेशियो होगा, सपोज है रेशियो m/n होगा. तो उसका जो पॉइंट्स मिलेगा p of xy वो हम कैसे फाइंड करते थे. तो p of xy इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय n प्लस n और m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाय n प्लस n. ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है. क्योंकि ये सब बेसिक जरूरी है ये चैप्टर के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. ठीक है, चलो, अगर m जब n की जगह ये जो रेशियो है इज इक्वल टू में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, a x1 y1 होगा और b x2 y2 होगा और रेशियो जो होगा उसकी जगह हम लिखेंगे m इज इक्वल टू n. रेशियो अगर m इज इक्वल टू n हो गया तो आप बोल सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा. कि मिड पॉइंट अगर मैं लिखूंगा, मिड पॉइंट आपने 10th स्टैंडर्ड में मिड पॉइंट की फॉर्मूला पढ़ी है कि व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ, हम लेंगे m ऑफ xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2 एंड y
y1 प्लस y2 बाय 2। तो ऐसे फॉर्मूला में आपने पढ़ लीजिए मिड पॉइंट की x1 प्लस x2 बाय 2 कर दो और y1 प्लस y2 बाय 2 कर दो, जैसे कि हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे हम मिड पॉइंट फाइंड करते थे। और एक दूसरी थियरी थी, मिड पॉइंट की भी थियरी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, लास्ट जो थियरी है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लिखेंगे कि सपोज A is equal to a x1 y1, B is equal to x2 y2 and C is x3 y3। 3 पॉइंट हो, A is x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3 है। तो अगर एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू कौन सी फॉर्मूला है 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इतना हो जाएगा। ठीक है, और मोड इज कंप्लीट। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ऐसे फॉर्मूला हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब बात हो गई 10th स्टैंडर्ड की। तो 10th स्टैंडर्ड के रिलेटेड ये चैप्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लग रही थी वहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, तो आप ये थियरी राइट डाउन कर लो और उसके बाद ये चैप्टर की फर्स्ट थियरी देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइंस। ओके, तो ये लाइन और राइट डाउन। ओके, फर्स्ट में बात करते हैं, चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन। कि कोई लाइन है उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट में जो स्लोप क्या है वो समझ लो, कि जैसे कि कोई xy प्लेन है, यहाँ पर समझ लो फिगर में कोई x और x डैश है, यहाँ पर y डैश है और यहाँ पर y है। ठीक है, तो xy प्लेन में कोई लाइन होगी L, कोई लाइन ले लेंगे यहाँ पर L। वो L जो लाइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनाता है, वो एंगल का नाम है थीटा। तो जो थीटा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा होता है वो थीटा को क्या बोलेंगे, हम स्लोप बोलेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। अब यहाँ पर क्या होगा स्लोप, तो यहाँ पर होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि टोटल जो आंसर होगा थीटा 1 और थीटा 2 का कितना होगा 180। तो थीटा अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, थीटा सपोज यहाँ पर थीटा 1 ले लें, थीटा 2 ले लें। ठीक है, तो थीटा 1 फाइंड करना है तो क्या लिखोगे 180 माइनस थीटा 2। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन xy प्लेन, in xy plane if line L is inclined by theta 1, so we can say that theta 1 या तो theta is equal to slope of line। ओके, स्लोप ऑफ लाइन, उसमें जो थीटा है वो थीटा को हम क्या लिखेंगे, tan थीटा के स्वरूप में। ठीक है, तो tan थीटा इज स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो याद रखना कि tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। ओके, अब देखिए कि इसमें डायरेक्शन होती है कि whenever जो लाइन होगी, whenever जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ पर लिखेंगे whenever line parallel to x axis, whenever जो लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप थीटा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर whenever कोई लाइन पैरेलल टू x
इज इक्वल टू क्या मिलेगा आंसर 0 मिलेगा। उसके बाद दूसरा भी लिख सकते हैं कंडीशन में, whenever line is perpendicular to x axis अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान से आप पढ़ लेना। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा इज इक्वल टू 90 कब होगा व्हेनेवर लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के लिए, तो अगर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90। यहां पर पैरेलल टू x एक्सिस है, तो x एक्सिस के लिए पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी कि स्लोप बनेगा यहां पर 0, यहां पर स्लोप बनेगा 90। ओके, तो उसके रिलेटेड हम एक नई थियरी की बात कर रहे हैं जिसमें लिखा है स्लोप ऑफ लाइन तो है, लेकिन स्लोप ऑफ लाइन ऑन द 2 पॉइंट्स। यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ऑन 2 पॉइंट्स। अगर कोई लाइन पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर कोई लाइन पर, यहां पर समझना पूरी थियरी, कोई लाइन पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उसका स्लोप क्या होगा। तो जैसे कि मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं xy प्लेन, x डैश यहां पर y डैश और y, यहां पर कोई लाइन बना दी हमने l। ठीक है, वो लाइन पर सपोज कोई p पॉइंट पड़ा है, x1 y1 है और q पॉइंट जो है वो x2 y2 है। तो अगर ये जो लाइन है वो लाइन पर तो 2 पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो उसका स्लोप क्या होगा। तो p ऑफ x1 y1 है एंड q ऑफ x2 y2। सो स्लोप ऑफ 2 points on line। ओके, स्लोप ऑफ 2 points on line के लिए 2 पॉइंट्स के लिए स्लोप क्या होगा कि स्लोप m इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगी m इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान देना y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई आपके पास 2 पॉइंट है और स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है, ठीक है, तो लाइन पर 2 पॉइंट्स के लिए स्लोप फाइंड करना है तो क्या होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला आप कंसंट्रेशन से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूरी थियरी लिख दो। इसमें फर्स्ट थियरी है स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप किसको बोलेंगे, तो थीटा को हम स्लोप बोलेंगे। थीटा को क्या किसके स्वरूप में लिखेंगे, tan थीटा के स्वरूप में। उसमें 2 कंडीशन है, थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन पैरेलल टू x एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 90 व्हेन पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ओके, अब दूसरा पॉइंट हो गया स्लोप ऑफ लाइन ऑन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के लिए स्लोप कैसे फाइंड होगा कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 where m is equal to स्लोप। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे एक लाइन में यहाँ पर ऐड कर देना कि स्लोप इज डिनोटेड बाय m। स्लोप इज डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम tan थीटा। तो स्लोप इज डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू tan थीटा, ये लाइन आप ऐड कर देना। ओके, अब पूरी थियरी राइट कर दो। अब देखो उसमें जो एग्जांपल नंबर 1 इज रिलेटेड टू स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स। ओके, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स के लिए स्लोप क्या होगा कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, तो ये फॉर्मूला से हम एग्जांपल नंबर 1 यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1
तो ए नंबर में लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 में ए में लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। यहाँ पर क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन में, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन्स। उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पर लिखेंगे पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है हमारे a 3 - 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट को a नाम दे दो, 3 - 2 इज इक्वल टू लिख दो यहाँ पर a x1 y1। ओके, और सेकंड पॉइंट है -1 4, तो b इज इक्वल टू -1 4 इज इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर x2 y2 पॉइंट्स। ठीक है, सो b -1 4 इज x2 y2 एंड 3 - 2 इज x1 y1। तो यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन्स ऑफ 2 पॉइंट्स m इज इक्वल टू y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। ओके, तो y2 मींस what, 4 minus y1 मींस -2 डिवाइडेड बाय x2 minus x1, so -1 minus x1 मींस 3। ओके, तो यहाँ पर बनेगा आंसर क्या, -6 डिवाइडेड बाय -4। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, 4 + 2 यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय -4। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, 3 × 2 = 6 एंड 2 × 2 = 4, आगे माइनस, तो आंसर इज -3/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन्स m इज इक्वल टू क्या होगा, -3/2। सो हम लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू -3/2। तो हमारा फर्स्ट जो आंसर है वो क्लियर हो गया। ठीक है, उससे सेम क्वेश्चन नंबर बी, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 - 2 and 7 - 2, passing through the points 3 - 2 and 7 - 2। ओके, तो यहाँ पर हम इग्नोर कैसे करेंगे कि a 3 - 2 इज इक्वल टू a मींस x1 y1 है और b इज इक्वल टू 7 - 2 लिखा है और यहाँ पर लिख देंगे b इज x2 y1। तो स्लोप ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे आगे, स्लोप ऑफ लाइन्स m इज इक्वल टू y2 minus y1 x2 minus x1। तो y2 मींस what, y2 is equal to -2 minus y1 means -2, so -2 divided by x2 means 7 - 3, तो 7 x2 है, x1 कितना है, 3 है, तो 7 - 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, तो -2 + 2 और यहाँ पर 4 और आंसर इज 0/4, so आंसर इज 0। ओके, तो यहाँ पर बन रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू क्या बनेगा आंसर, 0। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो बी है वो क्वेश्चन नंबर बी सेम है क्वेश्चन नंबर ए की तरह ही है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सी बात करें। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है आगे, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, मेकिंग इंक्लिनेशन of 60 degree with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई यहाँ पर इंक्लिनेशन बन रहा है, ठीक है, वो इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री है, वो 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना है, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, तो उसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा को क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, या तो tan थीटा को भी स्लोप बोल सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा मींस यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 इज व्हाट, चैप्टर नंबर 2 में हमने टेबल पढ़ाया था कि चैप्टर नंबर जो 2 था उसमें टेबल क्या था, तो tan 60 में टेबल में और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, √3। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि
ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे